फ्रेंड्स, यदि आपके अपराजिता प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके यूज़ से आप पूरी सर्दियों भर अपराजिता प्लांट में फूल पा सकेंगे। ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाएगा और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगा, जड़ों का विकास तेज़ी से होगा और फूलों की संख्या बढ़ेगी। अपराजिता प्लांट एक शुभ फलदायी पौधा होता है, घर में लगाना बहुत शुभ होता है। यदि आपने उसे अभी नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं। ये दोनों तरह से आसानी से लग जाता है, सीड से भी ग्रो हो जाता है और आप इसकी कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं। ये ब्लू कलर या फिर वाइट कलर के फूलों वाला अपराजिता भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें फूल भी दो तरह के होते हैं, एक डबल पेटल्स होते हैं या सिंगल पेटल्स के भी होते हैं। ये एक बेल वाला पौधा है और बेल के रूप में बढ़ता है, तो यदि आप इसकी देखरेख अच्छी तरह से करते हैं तो प्लांट सर्दियों भर आपको फूल देगा और इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी। सबसे पहली बात है, इसको आपको सनलाइट में रखना होगा। धूप में यदि इसको रखते हैं तो इसमें फूल अच्छी मात्रा में आते हैं। यदि आप छाया में रखते हैं तो प्लांट ग्रोथ तो करता है लेकिन उसमें फूल आना कम हो जाते हैं। दूसरी जो ज़रूरी बात है वो है इस प्लांट के सूखे हुए फूलों को हटाने की। फूल जब सूख जाते हैं तो आपको उनको हटाते रहना चाहिए, जिससे इनको सुखाने में प्लांट की एनर्जी ख़राब ना हो और प्लांट नई ग्रोथ चालू रख सके। फूल सूखने के बाद कुछ इस तरह से इसमें सीड्स बन जाते हैं, तो आपको इनको भी समय समय पर हटाना होगा। इसके साथ ही आपको इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ आपको सपोर्ट देकर रखना होगा, चाहे आप लकड़ी का या किसी धागे की मदद से इसको बांध कर रखें, जिससे ये अच्छी तरह से ग्रो हो सके। यदि बात करें इसमें वाटरिंग की, तो आपको पानी उतना ही डालना है जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। एकदम ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत दिनों तक मिट्टी सूखी भी नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें किस तरह का फर्टिलाइज़र डालना है जिससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और प्लांट में सर्दियों भर फूल आ सकें। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी और इसमें मैं यूज़ करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, अपराजिता प्लांट को बढ़ने में बेहद मदद करेगा। इसके साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करती है, जिससे अपराजिता में लगातार फूल आते रहेंगे। तो ये यूज़ की हुई चाय पत्ती आप ले लें। जब भी आप चाय बनाते हैं और जो पत्ती बच जाती है उसको धोकर सुखा लें और उसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र के लिए करें। बेहद यूज़फुल है प्लांट के लिए। इसके बाद जो दूसरी और ज़रूरी चीज़ है वो है ये दाने। ये हैं DAP के दाने, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। तो प्लांट में फूल आने के लिए DAP बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके हमें 8 से 10 दाने इस 1 लीटर पानी में डालने हैं। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें रात भर के लिए रखना है। इसके बाद हम इसे प्लांट में यूज़ करेंगे। ये DAP जो है वो प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है और यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो प्लांट में फूल आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इस तरह से लिक्विड फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं, वैसे तो हम दाने ही इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट सॉइल में, लेकिन इस फॉर्म में यदि आप यूज़ करते हैं तो प्लांट पर बहुत जल्दी असर करता है और प्लांट बहुत तेज़ी से फूल देना शुरू कर देता है। तो इसको मैं 1 रात के लिए रखती हूँ। 1 रात के बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको अब आपको छान लेना है। इस तरह से छानने के बाद आप अपने अपराजिता प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में डालें। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। देखेंगे आपका प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहेगा। थैंक यू।